अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेमुनरेशन, जिसको क्या कहा जाता है, सैलरी और कमीशन। ठीक है, जहां पर सैलरी आ जाए, कमीशन आ जाए, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेमुनरेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को हमें क्या देना है, रेमुनरेशन। ठीक है, मतलब सैलरी और कमीशन। तो सुनो ध्यान से, आपको मैं बता चुका हूं सैलरी और कमीशन ये अपन कहाँ लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में, पता है ना, एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो ये कहां पर आता है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस है। तो आप डायरेक्टली इसको ये ऐसा बोल सकते हो कि ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सैलरी और कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों होता है, क्योंकि ये फर्म का है और फर्म के लिए कहां पे लिखते हैं अपन, P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब अपन बात करते हैं सैलरी की। तो नॉर्मल केस है, सैलरी देना है, P&L एप्रोप्रिएशन की कहां लिख दो, डेबिट में। बट कमीशन होता है ना, तो कमीशन में दो केस चलते हैं, बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन। समझ गए, कमीशन में दो केस हैं। तो अपन कमीशन की बात करते हैं क्या इसमें, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला है, परसेंटेज आपको निकालना है। जैसे दिया होगा कमीशन पे 10% निकालें, कमीशन पे 20% निकालें, बट उसमें कंडीशन क्या होगी, उसमें ये होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन है या फिर आफ्टर कमीशन। समझ गए? तो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसका फॉर्मूला याद रखना आप, नेट प्रॉफिट है ना, तो सबसे पहले आप फोकस किस पे करेंगे, नेट प्रॉफिट। किस पे फोकस करेंगे, नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट हो या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट हो या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो, ये कौन सा वाला चाहिए हमें, बिफोर कमीशन वाला। कौन सा चाहिए हमें, बिफोर कमीशन। समझ गए? अब यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला 10% या जो भी परसेंट बोल रखा है, तो अपन क्या करते हैं, रेट ऑफ कमीशन। किसकी रेट, कमीशन की रेट। 10% है तो 10% लगाना है, 20% है 20% लगाना है, और परसेंटेज में नीचे क्या आता है, 100। तो फॉर्मूला क्या बना, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। आगे बसन में बिफोर कमीशन, ध्यान रखना जब ये बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आप ले लो और जितना परसेंट है उतना आप चार्ज कर लो, क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या आती है, जब हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा हो। क्या दे रखा हो, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ये ले लो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये ले लो। और ध्यान रखना नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये भी हमारा कौन सा रहेगा, बिफोर कमीशन वाला। आई बात समझ में, कमीशन से पहले का ही तो होगा, तभी तो जाके आप कमीशन दोगे। ठीक है, तो इनटू, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेट हमें दे रखी है, रेट ऑफ कमीशन। यहां तक समझ में आ गया? यहां पे किया था अपन ने 100, बट इसमें क्या करेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आगे बात समझ में, क्या करना है हमें, रेट ऑफ कमीशन तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो रेट है 10% है तो 10 का 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा, प्लस 10% था तो 100 प्लस 10 कर देंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। कई बार क्या होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग नहीं होता है, क्या दिया हुआ होता है, नेट सेल पे आप निकालो, कमीशन नेट सेल पे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। आगे बात समझ में, ये तो बहुत इजी है, नेट सेल्स पे उसकी रेट आप फाइंड कर लें और ये निकल जाएगी। क्लियर? अब देखो, अब इसमें अपन को एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। अब इसमें है ऑन अलोइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को क्या देना है, रेमुनरेशन। तो एक चीज ध्यान रखो, जब अपन पार्टनर्स कैपिटल या क्या बनाते हैं, पार्टनर्स करंट, तो रेमुनरेशन कहां जाता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में जाता है।
क्योंकि एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है तो पार्टनर के कहां जाएगा, क्रेडिट में। एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे अपन, रेम्यूनरेशन को डेबिट करना होगा, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, यहां पे लिख दो आप रेम्यूनरेशन, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं पार्टनर सैलरी या कमीशन, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अपन लिख देते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। एक चीज ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर को डेबिट क्यों कहा गया है, क्यों किया अपन ने, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल या करंट में कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट में जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आंसर में रेम्यूनरेशन नहीं हो, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रेम्यूनरेशन मतलब अपन ने सैलरी और कमीशन दोनों को बोल दिया, ठीक है। और टू, ध्यान रखना फिक्स कैपिटल यूज कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कब बनती है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है, पार्टनर्स करंट भी बनता है। जब फिक्स कैपिटल अपन यूज करते हैं तो कैपिटल और करंट दोनों में से किसको प्रायोरिटी देते हैं, करंट को। तो टू अपन क्या लिख देंगे, पार्टनर्स करंट, समझ गए। या फिर फ्लक्चुएटिंग अगर बने तो फ्लक्चुएटिंग बने तो अपन यहां पे करंट की जगह क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। आगे बस हमने करंट कब आएगा, जब फिक्स कैपिटल अपन यूज करें, और पार्टनर्स कैपिटल कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग यूज करें। समझ गए, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। अब देखो क्लोजर, आपको पता होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, सैलरी कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्लोज किससे होगा, एप्रोप्रिएशन से। किससे होगा, एप्रोप्रिएशन। अब एक बात बताओ, रेम्यूनरेशन एप्रोप्रिएशन की कहां जाता है, डेबिट में, तो क्या होगा ये एंट्री में क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। आगे बस हमने, तो एंट्री क्या बनी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्लियर है।